अल्लाह की तरफ से गिर, अल्लाह ने देखो आज हमें भेजना था। नाजरीन, ये तेजा गिर गया है। ब्रेकिंग न्यूज़, ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। भारतीय वायुसेना के स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस क्रैश होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। पहले तो वायुसेना ने इस पूरे मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए और फिर जानकारी ये भी सामने आई कि इस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले पायलट की भी इस घटना में मौत हो गई है। दुबई एयर शो में प्रदर्शनी के दौरान यह घटना घटी है। अब इस पूरे मामले पर भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान का भी बयान सामने आया कि अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ से तो कई लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पर नहीं करना चाहिए। कहीं आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए, थोड़ा सा आपके अंदर एहसास होना चाहिए कि एक इंसान की जान जो है वो इस हादसे में गई है और उसी के साथ साथ बहुत मेहनत लगती है किसी को भी इस मुकाम तक पहुंचने में या उस अभी पॉसिबल रीजंस मुझे लग रहे हैं कैन बी एनीथिंग टू डू विद इंजन मैल फंक्शन या कोई स्ट्रक्चरल मैल फंक्शन हुआ है, या जब हम ऐसे मनूवर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत छोटा होता है। हम जनरली स्ट्रक्चरल लिमिट पे फ्लाई कर रहे होते हैं और उस समय अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है एयरक्राफ्ट पुल आउट नहीं कर पाए, डाइव से पुल आउट नहीं कर पाए, इसमें कंट्रोल की भी खराबी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उनके पास इतनी हाइट नहीं थी कि वो उसको सेफली डाइव में से पुल आउट कर लेते। देख रहे हैं आपको भारतीय फाइटर जेट तेजस जो है वो दिखाई दे रहा है और दूसरी तस्वीर में जो यानी दूसरा जो पोर्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि आज की जो न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज जो इस वक्त मीडिया पर है तमाम दुनिया के, वो ये कि दुबई एयर शो के दौरान दोस्तों, दुबई एयर शो के अंदर भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है और इसमें हमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो यह है कि इस फाइटर जेट को उड़ाने वाले हमारे पायलट भाई भी बच नहीं पाए हैं इस घटना के अंदर। फाइटर जेट तो फिर से आ जाएगा पर हमारे भाई भी इस दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए हैं और पाकिस्तानियों से हमें कोई सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इस दुर्घटना का मजाक बना रहे हैं, पर भारतीयों से जरूर ये कहना चाहता हूं कि वो हमारा वीर था जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। उसने इस फाइटर जेट को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया, परंतु शायद उसके भाग्य में इस प्रकार का काम करना नहीं था। परंतु वो चाहता तो इस फाइटर जेट को इजेक्ट करके भी चला जाता, परंतु वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा ताकि भारत की बदनामी कहीं पर भी ना हो पाए। पर इन जाहिल पाकिस्तानियों को यह बात कभी समझ में नहीं आएगी, तभी तो वो इस हादसे का भी मजाक बना रहे हैं। खैर, भारतीय देख रहे हैं आपको भारतीय फाइटर जेट तेजस जो है वो दिखाई दे रहा है और दूसरी तस्वीर में जो यानी दूसरा जो पोर्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि आज की जो न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज जो इस वक्त मीडिया पर है तमाम दुनिया के, वो ये कि दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट जो है वो गिरकर तबाह हो गया और उसमें उनमें उसके अंदर मौजूद जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई। कई बार ऐसा देखने में आया कि पायलट ने कोशिश की कि इस फाइटर जेट को जो है वो बचाया जा सके किसी तरीके से, उन्होंने दोबारा जहाज को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब क्या हुआ है, किस वजह से ये फाइटर जेट जो है ये गिरकर तबाह हुआ या क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला, यकीनन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी भारत की तरफ से, भारत की गवर्नमेंट की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से जो कि तेजस बनाते हैं। तेजस हो चाहे दूसरे फाइटर जेट जो इस वक्त दुबई में जिसका लिए कहा जा रहा है कि जी एक तरह से शो जो हर साल किया जाता है उसमें शरीक थे और वहां पर कई लोग कल जो है वो तेजस फाइटर जेट को देख भी चुके हैं और आज दूसरा दिन था और आज फिर जो है इसी तरीके से जो है तमाम लोग जो अपने फाइटर जेट लेकर गए थे उन्होंने हवा में कह लीजिए कि बाहर एक तरह का सर्कल बनाकर या किसी तरीके का करतब दिखाकर और बताना होता है कि जी हमारे जो फाइटर जेट हैं वो कितने स्ट्रांग हैं या कितने बेहतरीन है। लेकिन बहरहाल भारत का तेजस फाइटर जेट गिरकर तबाह हो गया। बहुत अफसोस की बात यह है कि जो उसके अंदर जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई, उन्होंने अपने आप को निकालने की, बचाने की कोई कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दिए। कई लोगों का ख्याल था काफी देर तक, तो कुछ देर के लिए तो मैं भी देख रही थी इंडियन मीडिया पर भी और पाकिस्तानी मीडिया पर भी ये कहा जा रहा था कि शायद पायलट ने अपने आप को बाहर निकाल लिया हो, शायद पायलट जो है उनकी जान बच गई हो, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया।
यहाँ तक कि फिर इंडियन मीडिया की तरफ से खबर आ गई कि जो पायलट थे उसके अंदर, फाइटर जेट के अंदर, उनकी भी जान चली गई है। यकीनन इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अभी पॉसिबल रीजंस मुझे लग रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग टू डू विद इंजन मैल फंक्शन या कोई स्ट्रक्चरल मैल फंक्शन हुआ है, या जब हम ऐसे मनूवर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत छोटा होता है। हम जनरली स्ट्रक्चरल लिमिट पे फ्लाई कर रहे होते हैं और उस समय अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है एयरक्राफ्ट में, किसी भी मनूवर में, बहुत हाई जी मनूवर्स होते हैं, तो उस समय एयरक्राफ्ट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर हमें कोई मैकेनिकल फेलियर फेस होता है। और यहाँ पर एक और चीज है कि जितना हम अर्थ के क्लोज होंगे उतना ज्यादा ये मार्जिन ऑफ एरर बढ़ता जाता है, और सॉरी छोटा होता जाता है। और एयरक्राफ्ट जैसे हम देख रहे हैं, पायलट ने जेट नहीं किया, पायलट की पूरी कोशिश रही है, जैसे देखने को मिल रहा है कि उस मनूवर से वो बाहर निकले। ऑल्सो इजेक्शन की भी पर्टिकुलर हाइट है, ऐसा नहीं है वो नीचे आकर कभी भी जेक कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पे ही इजेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो रोल लेकर नीचे एयरक्राफ्ट आया है, ऐसा लग रहा है पायलट ने उसे रिकवर करने की कोशिश करी है कि वो टेक ऑफ करे, लेकिन किसी रीजन से वो नहीं हो पाया है। लेकिन जो प्रॉब्लम दिख रही है वो मुझे हवा में ही दिख रही है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ से तो कई लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पर नहीं करना चाहिए। कहीं आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए, थोड़ा सा आपके अंदर एहसास होना चाहिए कि एक इंसान की जान जो है वो इस हादसे में गई है, और उसी के साथ साथ बहुत मेहनत लगती है किसी को भी इस मुकाम तक पहुंचने में, या उस जगह तक पहुंचने में जहां पर के कोई आपको ये कहे कि जी आप फाइटर जेट उड़ा सकते हैं या फाइटर जेट जो है उसके आप पायलट बन सकते हैं। यकीनन जो पायलट हैं या पायलट थे उनके उनके फैमिली के लोग बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे, बहुत अफसोस है। और बाकी लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं एज अ पाकिस्तानी जो है जरूर इस पे अफसोस का इजहार करती हूँ कि बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह से हादसा हुआ, और उसके बाद जो है ये फाइटर जेट गिरकर तबाह हुआ, और साथ ही साथ पायलट जो है उनकी भी जान गई। यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी अफसोस का इजहार करना चाहिए। कई लोग बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि क्या फाइटर जेट में 1-2 दिन पहले फ्यूल लीकेज की भी खबरें आई थी, तो क्या कोई इस तरह का मसला बना है, क्या वाकई में कहीं से फ्यूल लीकेज हो रही थी, या फिर कोई कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या कोई पुर्जे वगैरह जो हैं उनमें कोई गड़बड़ थी, क्या वजह बनी। खैर ये तो जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट बनाई जाएगी तो डेफिनेटली पता लगेगा। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई खबर चल रही है, पूरी दुनिया में अगर कोई खबर देखी जा रही है, तो वो यही कि दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट तेजस जो है वो गिरकर तबाह हुआ है। उसी के साथ साथ जो है वो वहां पे जो एयर शो चल रहा था उसको रोक दिया गया।